हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लास ज़बरदस्त कराई जाती है। ठीक, तो आज जो हम प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास करने वाले हैं, जिसमें कि आज क्लास 2 होगा। यदि आप 1 क्लास नहीं देखे हैं तो जाइए आप प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 1 देख लीजिए, तब जाके फिर ये क्लास जो है आपको बेहतर में समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, तो देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, कोई कुर्सी 120 रुपए में खरीदी गई एवं 15% के लाभ पर बेची गई तो विक्रय मूल्य क्या होगा। आपको बताना है कि कोई कुर्सी है और उसकी कीमत जो है 120 रुपए है। ठीक, यानी कि 120 रुपए में कुर्सी को खरीद रहा है और खरीदी गई वस्तु को क्रय मूल्य कहते हैं और क्रय मूल्य को यानी कि सीपी से सूचित करते हैं। ठीक, कुर्सी जो है 120 रुपए में खरीदी जा रही है और इस कुर्सी पर 15% लाभ कमाना है, मतलब प्रॉफिट जो है 15% का कमाना है। ठीक, 15% का प्रॉफिट कमाना है। तो बताओ कि इस कुर्सी को किस मूल्य पर बेची जाना चाहिए कि उसे 15% का जो है प्रॉफिट होगा। ठीक, तो आप यहाँ पर एसपी निकालेंगे। ठीक, तो एसपी जब निकालते हो 120 रुपए का सामान को आप 15% लाभ कमाना चाहते हो, मतलब आप जानते हो कि अपने आप 100 होता है, 100 में से 15% लाभ तो 100 में से जोड़ कर करेंगे। 100 में से यदि आप 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 115, क्योंकि आप ये बात जानते हो अपने आप में 100% होता है, यानी कि 115 और ये प्रतिशत, इसी प्रतिशत का मतलब आएगा नीचे 100। ठीक, तो देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक, फिर 2 से 2 छक 12, 2 पंच 10, 5 दूनो 10, 5 तिया 15। ठीक, फिर देखो 6 तिया 18, 6 दूनो 12, 1 13। 120 रुपए का कुर्सी यदि आप 138 रुपए में बेचते हो तो तब जाकर जो है आपको कितने का प्रॉफिट होगा, तो 15% का प्रॉफिट होगा। तो देखो कि किस ऑप्शन में है 138 रुपए, तो ऑप्शन आपका सी है 138, इसलिए आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। एक वस्तु 80 रुपए में खरीदी गई और एक 25% के लाभ पर बेची गई, तो बताओ कि विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, आप देखो इस टाइप का क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, आपको समझ में खुद आने लगेगा। ठीक है, यानी कि आप देखो इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में कर सकते हो। ठीक है, आपका देखो सीपी कितना है, 80 रुपए है। ठीक, और इसी पर आपको प्रॉफिट यानी कि प्रतिशत लाभ जो कमाना है 25% का लाभ कमाना है। तो बताओ इस वस्तु का जो होगा विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आप एसपी निकालेंगे। आप जानते हो एसपी बराबर हो जाता है क्रय मूल्य गुना जो भी आपका लाभ हुआ है। ठीक, तो लाभ आपका 25% हुआ है, तो 25% लाभ होता है, यानी कि 100 में से प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 125, और ये प्रतिशत का मतलब 100, तो कटा देना है। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 5 दूनो 10, 5 25, 25 चौक 100, यानी कि 80 रुपए का वस्तु यदि आप 100 रुपए में बेच देते हो तो तब जाकर आपको 25% का लाभ होता है। देखो 100 रुपए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 जो दिया गया है। ठीक, आप जो है इस टाइप से क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो आप खुद से भी ये क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो देखिए आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने का ये है ना क्वेश्चन को प्रयास कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, यदि क्रय मूल्य बराबर 35 रुपए और प्रतिशत लाभ आपको 5% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। आप देखो ये क्वेश्चन को 1 लाइन में कर सकते हो। ठीक है ना, आपके पास सीपी जो दिया है 35 रुपए दिया है और प्रॉफिट हो रहा है देखो 5%। ठीक, प्रॉफिट कितना हो रहा है 5%। आपको बताना है विक्रय मूल्य, यानी कि इस मतलब जो भी वस्तु है इसको कितना में बेचे कि इसको 5% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो आप क्या करते हो, क्रय मूल्य में से लाभ होता है तो 100 में से जोड़कर और हानि होता है तो 100 में से घटाकर, यहाँ 5% का लाभ हो रहा है, मतलब 105 में बेचेगा। और जानते हो आपकी प्रतिशत के लिए क्या करते हो, 100 से भाग देते हो, तो 100 से भाग दे दिए। 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक, कट गया इस तरह। फिर 5 सत्ते 35 और ये 5 चौक 20। ठीक, अब यदि आप यहाँ पर देखो अब कटने वाले नहीं है, गुना करते दिया जाता है 7 और 7 दूनो 14/4। ठीक, तो 4 तिया 12, 27 हुआ, 27 हुआ, फिर 4 छक 24। ठीक,
फिर 7 में से 2 गया 4 यानी कि 4 पंचे 20, 36.5 रुपए में यदि उस वस्तु को बेचेगा तब जाकर 5% का क्या होगा, लाभ होगा। तो देखो 36.5 जो है किस ऑप्शन में, आप 36.5 को यानी कि 0 दशमलव के बाद दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। आपका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जो भी दिया गया है। ठीक, उस समय प्रॉफिट हो रहा है लेकिन अब की बार देखो लॉस हो रहा है। क्या कहता है क्वेश्चन, 600 रुपए की रेडियो को यदि 12% की हानि पर बेचा जाए तो वह कितने में बिकेगा। आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक, 600 रुपये की रेडियो को यदि 12% की हानि पर बेचा जाए, देखो ये 600 रुपये की रेडियो और इस पे क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। तो सबसे पहले आप फिर बाद में यदि बेचेंगे तो सबसे पहले इसका मतलब आप सीपी पता करेंगे, क्रय मूल्य, यानी कि इस रेडियो को जो है आप कितने में खरीदे थे। ठीक है, तो यहाँ से आप यदि पहले सीपी निकालेंगे, देखो यदि आप सीपी निकालेंगे तो सीपी निकालने के लिए आप जानते हो क्या करते हैं, सीपी निकालने के लिए 600 गुना 100 ऊपर में करते हैं। यदि लॉस हो रहा है तो नीचे 100 में से माइनस कर देंगे और प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में से प्लस कर देंगे। ये सीपी निकालने के लिए तरीका है। ठीक, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 100 में से 12 को यदि आप माइनस करते हो तो 88 आता है। ठीक, 88 आएगा तो यहाँ से आप देखो कटा दो, के बार में कट रहा है, ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 300। ठीक, फिर कटेगा 11 से, 4 से कटेगा। ठीक, 4 से कटेगा ये 25 बार में और 11 बार में। ठीक, अच्छा 1 मिनट, ये तो आपका सीपी, यहाँ आप डायरेक्ट देखो एसपी, सॉरी यहाँ आप डायरेक्ट एसपी निकाल सकते हो। देखो है ना, आप एसपी इस क्वेश्चन में डायरेक्ट निकाल सकते हो। एसपी देखो कैसे निकालते हैं, 600 रुपया। ठीक, देखो सीपी निकालते थे बटे में लिखते थे जोड़ या घटाकर, जो भी होता था प्रॉफिट या लॉस। लेकिन अब के बाद देखो हम एसपी डायरेक्ट निकाल रहे हैं। 600 में से क्या करेंगे, 12% का लॉस हो रहा है, मतलब 88। क्या करेंगे, 100 में से अपने आप में 100%, 100 में से 12 घटाएंगे क्या आएगा, 88 आएगा। ठीक, उसके बाद अब जानते हो प्रतिशत के लिए 100 करते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 दूना 16 होगा, हासिल 8 छाक 48। ठीक, हासिल रहा आपके पास 4, फिर 8 छाक 48, 48 और 4 52, यानी कि 528 रुपया का सामान है। 528 रुपया का सामान को यदि आप 600 रुपये के सामान को यदि आप 528 रुपये में बेचते हो तो 12% का लॉस हो रहा है। तो देखो आप किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास दिया है, 800 रुपये की कोई मशीन यदि 7% की हानि पर बेची जाए तो वह कितने में बिका होगा। मतलब 7% यानी कि 800 रुपये का चीज है, यदि 7% लॉस हुआ होगा तो वो बताओ कितने में बिका होगा। ठीक है, तो आप देखो इस क्वेश्चन को एक लाइन में बना सकते हो। आपका सीपी आप खरीदे थे 800 रुपये में और आपको लॉस हो रहा है 7% का। ठीक, अब देखो आप यहाँ पर एसपी निकालेंगे मात्र एक लाइन में। एसपी निकालेंगे, क्या करेंगे, सीपी गुना, यदि लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस करेगा, 100 में से 7 को माइनस करेगा तो 93 होगा, और प्रतिशत के लिए आप 100 से गुना करते हो, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 या 24, 2 नोट 72, 72 2 74, यानी कि 800 का सामान था और 744 रुपए में बेची गई। इसी वजह से जो है 7% का लॉस हो रहा है। तो आप देखो कि किस ऑप्शन में है, 744 रुपए, तो ऑप्शन बी में है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है, एक बैल 1400 रुपए में खरीदने पर पता चला कि उसमें कुछ ऐब है, अतएव 4 सही 1/2% घटा सहकर उसे बेच दिया गया। बताइए कि बैल कितने में बेचा गया। ठीक, तो दीजिए आप सभी आंसर। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं जो कि आंसर भी दे रहे हैं। ठीक, तो आप सभी भी आंसर दीजिए क्या होगा इसका। आप जिस तरह से आगे क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं सेम उसी तरह से आंसर देना है। आप एक लाइन में इस भी क्वेश्चन को कर सकते। देखो कहने का मतलब खरीदा गया 1400 रुपए में। ठीक, और कुछ बैल में खराबी देखने के बाद 4 सही 1/2%, मतलब 4 दूना, आप इसी को यदि पूर्णांक तोड़ेगा 4 दूना 8 1 9, यानी कि लॉस 9/2% का लॉस हुआ।
आपको एसपी निकालना है। आप जानते हो क्या करते हैं, सीपी गुना यदि लॉस होता है तो 100 में से घटाकर, तो यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है तो आप 100 में से घटाएगा, 100 में से 9/2 को यदि माइनस करेगा तो यह आपका आ जाएगा 200 माइनस 9/2 191। 10 में से 9 गया 1 9 191/2 यानी कि 191/2। और जानते हो आप प्रतिशत के लिए 100 होता है तो आप प्रतिशत के लिए 100 दो 0 से 2 0 कट गया, 2 सत्ते 14 यह कट जाएगा, 7 एकम 7 और 19 सत्ते 33 से, यानी कि 1400 रुपए का बैल और ये जो है 1337 रुपए में बेच रहा है, तब जाकर उसे 4 सही 1/2% का जो हो रहा है लॉस हो रहा है। तो देखो 1337 रुपए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाबू, आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं कि एक ही मेथड क्या रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अब जो है समझ में भी आ गया होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप दे सकते हैं, जो कि कुछ बच्चे आंसर देते भी हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे आंसर भी देते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो क्वेश्चन है, एक मनुष्य किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीद कर इसे 12 सही 1/2% हानि पर बेच देता है, तो बताओ उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी आप एक लाइन में कर सकते हैं। देखो, आप खरीद रहे हो कितने में, 200 रुपए में खरीद कर कितने दर पर अब बेच रहे हो, जो आपको हो रहा है 12 सही 1/2% का लॉस हो रहा है। मतलब यदि आप इसी फ्रैक्शन को तोड़ो तो 12 दूना 24 1 25 यानी कि 25/2% आपको लॉस हो रहा है। यदि आपको एसपी निकालना है तो क्या करते हो, क्रय मूल्य गुना, यदि लॉस हुआ है तो 100 में से घटाकर, और यदि प्रॉफिट हुआ है तो 100 में से जोड़कर। लेकिन ये एल है, लॉस है, तो आप यहाँ में से क्या करेंगे, 100 में से 25/2 को घटाएंगे तो 200 में से 25/2 माइनस कर देंगे तो 10 में से 5 गया 5 7 175/2 रुपए का लॉस हो रहा है। और आप जानते हो प्रतिशत का मतलब, इसमें ये प्रतिशत का मतलब 100, और ये 2 0 से 2 0 कट गया, और ये 2 से 2 कट गया, यानी कि 200 रुपए का सामान और आप 175 रुपए में मात्र बेच रहे हो। इसी वजह से आपको जो है 175 रुपए में बेच रहे हो, इसीलिए आपको 25/2% का लॉस हो रहा है। तो देखो आप किस ऑप्शन में 175, तो ऑप्शन सी में है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर आप खुद से भी दे सकते हो। ठीक, आपकी बार देखो क्या कर रहा है, कोई वस्तु 10% लाभ पर 4400 रुपए में बेची गई, तो वस्तु का खरीद मूल्य क्या था। आप थोड़ा सा इस जगह से जो है क्वेश्चन जो है चेंजिंग हुआ है। ठीक, टाइप बदल रहा है, तो इसमें से थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को पहले डिटेल से करेंगे। ठीक है, देखो ये प्रॉफिट हो रहा है 10% का, प्रॉफिट कितना का हो रहा है 10% का। ठीक, और आप खरीद कितने में रहे हो, 4400 रुपए में आप खरीद रहे हो। और आपको हम बेसिक की क्लास में बताए थे, यदि आपको सीपी निकालना हो, ठीक है, मतलब क्रय मूल्य, थोड़ा सा हम डिटेल से लिखना चाहेंगे इसको। यदि आप क्रय मूल्य निकालना चाहते हो तो आप जानते हो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बटे 1 प्लस क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लिखते हैं लाभ की दर बटे 100। ठीक, हम पहले बेसिक से कर रहे हैं, फिर आपको इसका शॉर्ट ट्रिक देंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे विक्रय मूल्य आपका है 4400 रुपए, 4400 हो गया। ठीक, 1 प्लस लाभ की दर, लाभ आपका 10% हो रहा है तो 10 देंगे बटे 100 देंगे। ठीक, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। अब यहीं पर आप इसको 4400 बटे 1 और 100 का आप देखेंगे एलसीएम 100 आएगा। ठीक, ये हो जाएगा 100 प्लस 10, तो इसको आप लिख सकते हो 4400 बटे 110। ये तीसरा पद जो नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 100 यहाँ आ जाएगा। आप देखेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये अगर चौक 44 मतलब ये 40 बार में जो है कट जाएगा। 40 गुना 100 करते हो तो 4000 होता है।
यानी कि यदि आप 4400 रुपये में उस वस्तु को बेचे होंगे और आपको जो है 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कि आपने उस वस्तु को 4000 रुपये में खरीदे होंगे। तो ऑप्शन जो है आपका देखो बी में है, लेकिन हम इसका अभी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। आपको इस तरह से नहीं करना है, इन्हीं का आप देखो शॉर्ट ट्रिक। आप थोड़ा सा समझ लो, ये फार्मूला पर मेंशन किए, आप दिमाग में सेट करना ले। यदि आपको क्रय मूल्य निकालने बोले अर्थात सीपी निकालने के लिए बोले तो आप देखो सिंपल क्या करो। यदि आपको सीपी, हाँ दो चीज ध्यान रखना, एसपी में नहीं होता है लेकिन सीपी में ये मेंशन आपको देखना पड़ेगा। यदि आप सीपी निकालना पड़े, आप देखो कि आपका एसपी कितना है, एसपी है 4400 रुपये, ठीक 4400 रुपये है, लेकिन आप सीपी निकाल रहे हो तो डायरेक्ट ऊपर में 100 से गुना करना है। जैसे आप एसपी निकालते थे यहाँ पर जोड़कर या घटाकर लिखते थे लेकिन नीचे 100 देते थे, लेकिन हम सीपी में क्या करते हैं, ऊपर में 100 देते हैं, जोड़कर या घटाकर नीचे में लिखेंगे। 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में से यदि आप 10 प्लस करते हो तो 110 हो जाता है। डायरेक्ट इस तरह करना है और आपका मात्र एक लाइन में आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 11 चौक 44 हो जाएगा और 40 गुना 100 करते हो तो 4000 हो जाएगा। आपको इतना लॉन्ग मेथड से नहीं चलना है, आपको मात्र एक लाइन में करना है और आप देखो एक लाइन में आंसर आ गया। सीपी निकालने का ये तरीका है और एसपी निकालने के लिए तरीका आप सीख चुके हो, इसलिए 4000 जो है ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके पास, एक दुकानदार ने 40 साड़ियों 2240 रुपए में खरीदी को 40 साड़ी जो है वो 2240 रुपए में बेची गई, ठीक, और इस प्रकार 12% का लाभ प्राप्त किया, तो साड़ियों का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, देखो यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा और यह 40 साड़ियों से यहाँ पर देखो कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट इसका बेची गई मूल्य आपको पता है। यानी कि एक लाइन में क्वेश्चन होगा, आप 2240 रुपए को साड़ी को बेच रहे हैं, कि 40 साड़ी आप 2240 रुपए में बेच रहे हैं, तब जाकर आपको प्रॉफिट हो रहा है 12% का। तो पूछ रहा है कि बताओ उसने इस साड़ी को खरीदा कितना में होगा जो कि वो 12% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो आप एक लाइन में आंसर मात्र दे सकते हो, 2240 रुपए का साड़ी है और 100 ऊपर जाएगा, आप जानते हो, और यदि लाभ हो रहा है तो 100 में से जुटेगा तो 112 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आप आराम से कटा सकते हो 4 से। ठीक, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 23 बार में 4 दूना 8, 1 मिनट, 4 दूना 8, 4 अठे 32, 28 बार में कट जाएगा। ठीक है, 28 बार में कटेगा और ये 25 चौक 100। ठीक, अब देखो ये फिर कटा सकते हो 4 से आराम से, 4 पंचे 20, फिर 4 छक 24। ठीक, फिर ये कट जाएगा 4 सत्ते 28 और ये हो जाएगा 7 8 56, 80 बार में। ठीक, अब यहाँ से आप क्या करो, 80 गुना 25 कर लो। ठीक है, तो 8 पंचे 40 और 8 दूना 16, 4 20 और 1 0 आ जाएगा। ठीक, मतलब 2000 की साड़ी को यदि आप 2240 रुपए में बेचते हो तो जरूर प्रॉफिट होगा। तो वो प्रॉफिट जो हो रहा था, कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 12% का। देखो 2000 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, हम बताएं आपको कि 3 से 4 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर आप देखो 15% के लाभ पर 101 वस्तु को 92 रुपए में बेची जाती है। आप मात्र इस क्वेश्चन को एक लाइन में कर सकते हो, मात्र एक लाइन में। देखो 92 रुपए में बेचते तो 15% का लाभ है, तो आपने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदे होंगे, आप जानते हो। मात्र 1 लाइन में क्वेश्चन होगा, नीचे आएगा 115। ठीक, क्योंकि 15% का प्रॉफिट होता है तो 100 में से नीचे जोड़ के। ठीक, आप आराम से कटा सकते हो, ये 5 से 5 दूना 10 और ये 23 बार में कट जाएगा। ठीक, अब 23 से ये जो है डायरेक्ट कट जाएगा, देखो 23 से ये डायरेक्ट कट जाएगा 4 बार में। ठीक है ना, तो 23 चौक होता है 92, तो 20 चौक 80। ठीक, ठीक है, तो 80 रुपए में आप खरीदे होंगे और 92 रुपए में बेचते होंगे, तो आपको 15% का लाभ होगा। तो देखो कि किस ऑप्शन में 80 रुपए हैं, 80 जो है बी में है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 है, कोई वस्तु 20% की हानि। आप पढ़ रहे थे हमेशा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब की बार देखो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, कोई वस्तु 20% की हानि पर 120 रुपए में बेची जाती है, तो उस वस्तु का जो है क्रय मूल्य क्या होगा। मात्र एक लाइन पर क्वेश्चन बनेगा, 20% की हानि हो रहा है और आप इस वस्तु को खरीदे हैं कितने में, बेच रहे हो कितने में, 120 रुपए। तो आप बोलो खरीदे होंगे कितने में, तो आप सीपी निकालना है
120 गुना 100 ऊपर जाएगा, सीपी आप निकाल रहे हो। अब देखो यदि प्रॉफिट हो रहा है तो नीचे 100 में से जोड़कर, और लॉस हो रहा है तो नीचे 100 में से घटाकर। तो लॉस हो रहा है, यदि आप 100 में से 20 घटाते तो 80 आता है, ठीक। और ये 1 0 से 1 0 कट जा रहा है, 4 से 4 दूना 8, 4 तिया 12, और ये 50 दूना 100। यानी कि आप वस्तु को 150 रुपए में खरीदे होंगे और 120 रुपए में बेचते होंगे, तब जाकर आपको 20% का लॉस हो रहा है। तो देखो किस ऑप्शन में है, 1 मिनट, कहीं तो कुछ मिस्टेक हो रहा है ना। क्या कहता है, कोई वस्तु 20% की हानि पर 120 रुपए में बेची जाती है, ठीक, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट रुक जाना। आप देखो ध्यान से, आप सीपी निकालेंगे, ठीक। 100 अगर क्वेश्चन हम मिला लेते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ ऑप्शन ही सारा गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन भी एक भी सही नहीं है। आप देखो 120 गुना 100 करते हो और आप लॉस हो रहा है 20% का, इसी वजह से तो 80 ही नीचे आएगा, ठीक। फिर 4 दूना 8, 4 तिया 12, और ये 50 दूना 100 होगा, तो ये 5 तिया 15 की 150 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये सारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो, 120 रुपये का सामान 720, 700, 800 नहीं आ सकता। इसलिए आप एक ऑप्शन ई बना लो, जो कि आपका आंसर 150 आएगा। तो आपका राइट आंसर जो होगा ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। देखो ऑप्शन थोड़ा सा है ना मिसप्रिंट हो गया था, मतलब दूसरे का ऑप्शन दूसरे में चला गया था, ठीक है। तो एक वस्तु 7% की हानि से 651 रुपये में बेची गई, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। मात्र एक लाइन में आप सभी जो है इसका आंसर दे सकते हो। लॉस हो रहा है 7% का, ठीक। ये सीपी नहीं, ये एसपी है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ देखो बेची गई वस्तु को विक्रय मूल्य अर्थात एसपी बोलते हैं। तो यहाँ से आपको सीपी निकालना है। सीपी 651 गुना 100, और आप जानते हो यदि लॉस होता है तो क्या करते हैं, 100 में से घटाते हैं, और 100 में से यदि 7 घटाएगा तो 93 आएगा, ठीक। तो 93 आ जाएगा। तो अब देखो आप आराम से कटा सकते हो, ठीक है। और ये 7 बार में जो है कट जाएगा, ठीक है। ये 7 बार में कट जाएगा, यानी कि 7 गुना 100 करेगा तो ये 700 रुपये जो आएगा, यानी कि आप 700 रुपये में खरीदे होंगे और 651 में बेचेंगे तो लॉस होगा। तो देखो 700 रुपये किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 है। कोई मशीन, और आपके पास देख रहे हो ना एक ही प्रकार का क्वेश्चन है, ताकि आप जो है इस क्वेश्चन को आराम से सीख पाए और समझ पाए, ठीक। देखिए क्वेश्चन है, कोई मशीन 7% की हानि पर 837 रुपये में बेची गई, तो बताओ कि उसने उस वस्तु को खरीदा होगा कितना में, ठीक है। मात्र एक लाइन का क्वेश्चन है आपका। देखो एसपी है 837 रुपये, और लॉस हो रहा है कितना का, 7% का। तो आप देखो कितने में खरीदे होंगे। सीपी आप निकालेंगे। सीपी 837 गुना 100 और 93 नीचे आ जाएगा, आप ये जानते हो, ठीक है। तो कटा देना है इसको, ठीक है, 9 बार में, ठीक है। ये 9 बार में जो है पूरा कट जाएगा, ठीक। 93 से यदि आप भाग देते हो, 93 से यदि 837 में भाग देते तो 9 बार में कट जाएगा, ठीक। तो 9 गुना 100 जो 9 गुना 100 हो जाएगा 900 रुपये, यानी कि आप 900 रुपये में खरीदे थे और 837 में बेचेंगे तो लॉस तो होना है। इसलिए आप देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। यदि संतरे रुपये में 10 के भाव से खरीद कर 8 के भाव से बेच दिए तो प्रतिशत लाभ होगा। देखो बच्चे इसमें से बहुत सारे फंसेंगे, ठीक है, तो दीजिए, है ना। कुछ बच्चे आंसर भी दे सकते हैं जरूर। तो देखो 10, देखो कहने का मतलब यदि संतरे रुपये में 10 के भाव से, यानी कि क्या कर रहा है, 10 के भाव से संतरे रुपये में खरीद रहे हैं और 8 के भाव से संतरे बेच रहे हैं। आपको इस जगह थोड़ा सा समझना होगा, जितने रुपए में 10 संतरे खरीदे हैं और उतने रुपए आप ऊपर कर लिए 8 संतरे बेचकर। देखो आप 10 संतरे खरीद कर लाए थे, ठीक। आपने 10 संतरे खरीदे, लेकिन आपने क्या किया, 8 गो संतरा बेचकर रुपए आपका अपना जो भी रुपए था वो ऊपर कर लिया। तो आपके पास अब भी 2 संतरे बचे हैं, और यदि आप वो 2 संतरे आप बेचते हैं तो आपको लाभ ही होगा। तो आपको कितना संतरे पर लाभ होगा, 2 संतरे पर लाभ होगा। तो यहाँ पूछा है प्रतिशत लाभ बताइए। तो प्रतिशत प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, लाभ गुनी 100 बटे सीपी करते हैं। लेकिन
यहाँ पर सीपी कब करते हैं, जब रुपया का चर्चा होता है। यहाँ कहीं रुपया का चर्चा नहीं हुआ है, ये 10 जो है संतरे हैं, ठीक। तो जब रुपया का चर्चा नहीं हो, भाव का केस आता है, उस परिस्थिति में एसपी नीचे आता है। तो एसपी जो है आपका 8 रुपए है, तो 8 आएगा नीचे, 2 चौक 8 और ये 25 चौक 100, यानी कि लाभ जो हो रहा है आपको 25% का लाभ हो रहा है। तो आप देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 है और आज जो है इस क्लास का क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन, कुछ नारंगी और रुपये में 8 के भाव से खरीद कर 10 के भाव से बेची गई, तो बताओ उसे प्रतिशत हानि होगी कि नहीं, कितने प्रतिशत का हानि होगा। देखो कहने का मतलब, खरीदा 8 नारंगी और बेचा 10 नारंगी, इसका मतलब हुआ जितने भी रुपए में 8 नारंगी खरीदा था, उतने रुपए उसको ऊपर करते करते 10 नारंगी बेचना पड़ गया। मतलब यदि 10 रुपए में 8 नारंगी खरीदा होगा, तो 10 रुपए ऊपर करते करते 10 नारंगी बेचना पड़ा, मतलब 2 नारंगी का लॉस हो रहा है उसे। 2 नारंगी का, यानी कि 2 नारंगी जो है घरे से जा रहा है, घाटा हो रहा है। तो आपसे यहाँ पर पूछा है प्रतिशत लॉस बताइए, तो क्या होता है प्रतिशत लॉस के लिए। और आप जानते हो कि नीचे सीपी आता है, नहीं कि जो भी चीज होता है खरीदी गई मूल्य पर, लेकिन वह कब, जब रुपया का चर्चा होता है तब। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो है भाव का केस है, इसीलिए यहाँ पर सीपी नीचे नहीं आकर एसपी नीचे आएगा, यानी कि ये 10 जो है नीचे आएगा और 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 10 दूना 20, यानी कि 20% का जो हुआ होगा लॉस हुआ होगा। तो देखो किस ऑप्शन में है 20%, तो ऑप्शन सी में है। तो ठीक, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ठीक। यदि आप क्लास 1 नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट बना है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है, तो उस क्लास को आप जाकर देखिए, तब जाकर ये क्लास में और बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।